जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सारे खैरियत से हैं? मैं चूँकि प्रॉपर कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। इसी वजह से मैं सिर्फ जो ये वीडियोस बनाने का मेरा मकसद ये है कि वो नॉलेज जो कि मुझे किसी भी तरह से अल्लाह ताला ने गिफ्टेड की, और वो उसकी वजह से काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स फ़ौज में भी हैं, एयर फोर्स में भी हैं, आर्मी में भी हैं, मींस तीनों फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। तो वो मैं आगे शेयर करूँ और लोगों को बताऊँ आगे कि आपने जब आईएसएसबी देनी है तो कैसे करनी है। पहले इनिशियल ट्रेनिंग से जो है वो मेरा पार्ट 1 एक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, सो दैट इन वीडियो से रिलेटेड जो है वो जो भी मैं अपलोड करूँगा इन्फॉर्मेशन, वो आपको फ़ायदा दे सके। मेरा मेन मकसद जो है वो वीडियो बनाने का ये है। तो पार्ट 2 में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारी इनिशियल ट्रेनिंग की बात हो रही थी, पार्ट 2 में हम वहाँ तक एकेडमिक्स की बात कर चुके थे। अब था थोड़ा इंटरव्यू। देखें, इंटरव्यू के लिए ना सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हाउ टू ड्रेस, ये इम्पॉर्टेंट है। उसमें कपड़े भी शामिल हैं, उसमें आपके शू भी शामिल हैं, ठीक है, आयरनिंग वगैरह ये वो। और ड्रेस के लिए मैं हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स थे या जो भी मेरे पास किसी भी किस्म की ट्रेनिंग के लिए आते थे या मुझसे गाइडेंस लेने आते थे, तो मैं उनको कहता था ड्रेस वो पहनो जो आपको सूट करे, जो आप पर अच्छा लगे। ये नहीं है कि आपने ऐसा ड्रेस पहन लिया है कि जिस पर आप अजीब व गरीब किस्म की मखलूक लग रहे हैं। ऐसा नहीं ड्रेस होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इंटरव्यू में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है वो है आपकी पर्सनालिटी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल। बेसिकली जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो इंटरव्यूअर क्या देखता है, वो आपकी पर्सनालिटी को जज करता है पहले जब आप अंदर आते हैं, और उसके साथ वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है कि आप बात करने में कैसे हैं, आप लॉजिक देने में कैसे हैं, वगैरह इस तरह की बातें होती हैं। और थर्ड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपका नॉलेज। ऐसा बंदा जो कि बग़ैर किसी तैयारी के इंटरव्यू में जाएगा तो डेफिनेटली उसको मसला तो होगा। ख़ाली ये कह देना कि जी मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या मैंने ड्रेसिंग बहुत अच्छी की है और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है, ठीक है। ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए आपको ये तो नहीं है कि पूरी दुनिया का आपको जो है वो कोई इंटरव्यू देना है, ठीक है ना। आपको बेसिकली इंटरव्यू में पहले मैंने आपको बता दिया एक अच्छी ड्रेसिंग करें, और उसके बाद दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एटलीस्ट अपने सराउंडिंग को ज़रूर पहचानें। पाकिस्तान में रिसेंटली पिछले 25-30 सालों में क्या क्राइसिस चल रहे हैं, यहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं इस वक्त, कोर इश्यूज़ कौन से हाईलाइटेड हैं, वर्ल्ड में कौन से चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में इस वक्त जो है वो कौन कौन से कंट्रीज़ जो है वो इन्वॉल्व्ड हैं ज़्यादा, कहाँ कहाँ ये इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बहुत पहले वो पॉइंट टॉपिक थे, उसके बाद उसमें प्रोग्रेस क्या हुई है, और इस वक्त लेटेस्ट जो हमारा माहौल है उससे रिलेटेड माहौलियात जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ के बारे में, और बेसिकली जो हमारे करंट इश्यूज़ हैं जो वर्ल्ड में भी हैं और दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ में चल रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। यूएस से चाइना यूएसएसआर का क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सीरिया में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या इशू चल रहा है, गज़ा और इसराइल का क्या इशू चल रहा है। ये चीज़ें अगर आपको मालूम होंगी ना तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़बरें और न्यूज़ देखा करें और अखबार पढ़ा करें। अखबार पढ़ने की यार आदत ना भी होना, एटलीस्ट जो है वो अपने आप को करंट रखें इस मोबाइल से, सोशल मीडिया से अपने आप को करंट रखें। न्यूज़ चैनल जो हैं वो बाहर के हैं, जैसे अल जज़ीरा चैनल है, CNN है, BBC है और बड़े हैं, उनमें अपने आप को करंट रखें और उनसे देखें कि वहाँ पर क्या बातचीत हो रही है इस वक्त। तो ये चीज़ें आपको जनरली पता होनी चाहिए। हम ये भी नहीं कि आप डीप बिल्कुल चले जाएं, लेकिन मालूम होना चाहिए। दूसरा, आपके IQ लेवल से रिलेटेड भी जो है वो आपसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। जब मेरा इनिशियल टेस्ट हुआ था, आई वॉज इन गिलगित, मैंने उस वक्त वहाँ पर FSC के पेपर देने गया हुआ था। पेपर देकर जो है वो आई स्टेड देयर, वहीं पर जो है वो मेरा इनिशियल टेस्ट हुआ। हमारे टाइम पर तो डेफिनेटली ये कंप्यूटर सिस्टम था नहीं, ठीक है।
तो वहीं पर वर्बल हुआ, नॉन वर्बल हुआ, उसके बाद ये था पाक स्टडी का था, कोई इस्लामियात का था, कुछ उर्दू से रिलेटेड समथिंग, इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में आपकी ना ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश में ग्रामर अच्छी है और आपको सेंटेंस बनाने आते हैं तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डलता है कि यार बंदे को इंग्लिश अच्छी आती है। क्योंकि मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो है वो इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये फ़ौज में भी सब इंग्लिश ही इस्तेमाल होती है हर जगह पर। ठीक है, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो इंग्लिश में है, आपने कोई एग्ज़ाम देना है तो इंग्लिश में है, कोई भी काम आप करेंगे तीनों फोर्सेस में वो इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में आपको जितना अच्छा अबूर हासिल होगा उतना अच्छा एक इम्प्रेशन जो है वो आप टेस्ट लेने वाले पर डालते हैं। तो इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करें, स्पीकिंग की भी और राइटिंग की भी, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट के उसके बाद मैंने आपको बताया जनरल नॉलेज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। करेंसी, फ़लाँ मुल्क की कैसे करेंसी का क्या नाम है, और उससे हमारा कंपैरिजन्स भी पूछा जा सकता है आपको। और इस तरह की और भी बड़ी चीज़ें थी, कैपिटल्स वगैरह, फ़लाँ मुल्क का क्या कैपिटल है, इंडिया का पूछ लिया, बांग्लादेश का पूछ लिया, श्रीलंका का पूछ लिया, या किसी और दूर दराज के मुल्क का, किसी यूरोप के मुल्क का भी पूछ सकता है, चाइना का पूछ सकता है, आपसे ऑस्ट्रेलिया का पूछ सकता है। कई ऐसे लोग हैं जो कि इतना ट्रैवल भी करते हैं और वो गलतियाँ कर जाते हैं, उनको सही कैपिटल्स पता नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो है रैंक स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आई मस्ट टेल यू दिस थिंग। रैंक स्ट्रक्चर में वो कभी कभार पूछ लेते हैं कि अच्छा ये बताइए कि एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन आर्मी के किस रैंक के बराबर है, या वो आपसे पूछ लेते हैं कि अच्छा ये बताइए फ़लाँ रैंक जो है वो फ़लाँ रैंक के इक्वलेंट जो है वो किस रैंक के इक्वलेंट है। इस तरह के सवाल आपसे वो पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपका मैंने बताया कि जी आपका जनरल नॉलेज, बेसिक जनरल नॉलेज वो ज़रूर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जनरल नॉलेज में आपको कितना बुरा और कितना अच्छा आता है, और ड्रेसिंग आपकी, ये 3-4 चीज़ें हैं जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो इंटरव्यू के बाद फिर मेरे ख्याल में जो लास्ट है वो आपका चलता है फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह, जब ये भी क्लियर कर लें। अभी देखें, बात बड़ी सिंपल सी है, आप फ़ौज की फोर्सेज में जा रहे हैं तो फिज़िकली फ़िट तो उनको बंदा चाहिए। अगर वो आपसे 1 माइल भगाते हैं तो कम से कम आपने 2 माइल भागने की जो है वो प्रैक्टिस की हो। ठीक है, आपसे रीचअप्स अगर वो फॉर एग्जांपल 20 करवाते हैं तो यार कम से कम आपने 30 की प्रैक्टिस की हो। अगर वो आप 3 आपसे चिनअप्स कराते हैं तो कम से कम 5 की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी तरह वो आपसे क्रंचेस या आपसे ये जो पेट के मसल्स के एक्सरसाइजेस 20 करवाते हैं तो कम से कम 30 जो हैं वो आपकी प्रैक्टिस हो। जब आप एक पॉजिटिव और प्लस साइन की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर आपको मसला नहीं होता कम करना, ज़्यादा करना मसला हो जाता है, क्योंकि उसकी आपको आदत नहीं है। तो लिहाजा फ़िज़िकली फ़िट होना फ़ौज में बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है, ये ज़हन में रखिएगा। तीनों फोर्सेस में फ़िज़िकली फ़िट उनको बंदा चाहिए। रनिंग में अगर आप लीड करते हैं उस ग्रुप को, उस बैच को जो कि भागा, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन आपका डलता है। इसी तरह बाकी जो फ़िज़िकल इवेंट्स हैं, अगर उनमें आप बाकियों की निस्बत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपके ये जो है वो पॉजिटिव मार्क्स में काउंट होता है, और आप डिस्कस भी किए जाते हैं कि बंदा फ़िज़िकली बहुत फ़िट है। तो लिहाजा यहाँ तक मैंने ये आपको इनिशियल टेस्ट का जो है वो बताना था कि आप इनिशियल टेस्ट को हल्का ना लें। इसमें आपके वर्बल नॉन वर्बल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एकेडमिक्स तो डेफिनेटली हैं। इंटरव्यू के मैंने आपको टिप्स बता दिए कि इंटरव्यू आपने कैसे तैयार करना है। कॉन्फिडेंस अपने रखें, आपकी अप्रोच, आपका बैठना, आपका उठना, आपका सलाम करना, आपका बात का अंदाज़, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर नोट की जाती हैं, और इससे आपके बैकग्राउंड का भी पता चलता है कि फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने जो है वो नोटिस में रखना है कि यार मैंने ये गलतियाँ नहीं करनी, और ड्रेसिंग हमेशा वो पहननी जो आके आप पर सूट करती है, जो आपको अच्छी लगती है। और फिज़िकली फ़िट डेफिनेटली वो 1-2 दिन में तो हो नहीं सकता, उसके लिए कम से कम भी आपको महीना 2 महीना जो है वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप अगर रनिंग में आपका स्टेमिना कम है तो आप रनिंग में स्टेमिना अपना इम्प्रूव करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, आजकल के बच्चों के साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो है इंडोर गेम्स का, कि आउटडोर गेम्स पे इतनी ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देते, इसलिए वो इतने ज़्यादा फिज़िकली फ़िट नहीं है। ज़्यादातर दे लव टू सिट ऑन द मोबाइल और डेस्कटॉप, तो लैपटॉप और गेम्स पर। ठीक है, तो इससे काइंडली अपने आप को, अगर आप फ़ौज में इसमें जाना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए अपने आप को इससे दूर करें, और वो गेम्स खेलें कि जिसमें फ़िज़िकली आपकी फ़िटनेस इन्वॉल्व हो, जैसे फ़ुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्क्वॉश हो गया, और कोई भी ऐसी गेम जिसमें भाग दौड़ और फिज़िकल स्टेमिना जो है वो इन्वॉल्व है, वो ज़रूर जो है वो
खेलें। बाकी क्रिकेट जो है वो इतनी इस तरह नहीं है, क्रिकेट में तो आप एक फील्ड पे खड़े हैं तो बस खड़े हैं, जब बॉल आ गई तो ठीक है, या आप खुद बॉलिंग करा रहे हैं। लेकिन बेहतर है कि फ़ुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये ऐसी गेम्स हैं जिसमें आप मतवातर मुसलसल जो है वो कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग में रहते हैं, कॉन्टीन्यूस फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं। तो इनमें अपने आप को थोड़ा इन्वॉल्व करें और ज़रूर खेलें। इससे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आपके मसल्स जो है वो डेवलप होंगे, और बेहतर है कि आप उसमें जो है वो एक अच्छा परफॉर्म जो है वहाँ पर देंगे। जब आप एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, अच्छे रिज़ल्ट की तवक्को करनी चाहिए। जब आप अपनी इनपुट अच्छे दे रही हैं तो आउटपुट भी अच्छी आएगी। अगर आप इनपुट अच्छी नहीं दे रही तो आउटपुट कैसे अच्छी आ सकती है, ये तो सोचने की बात है। तो स्टे इन टच विद मी। मैं इंशाल्लाह इसके बाद भी आप लोगों को ISSB के बारे में नेक्स्ट जो है वो बताऊंगा, और ख़ास तौर पे मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ISSB का था, जिसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मैंने बच्चों को बताई हैं जो उन्होंने मुझे कहा कि ये बातें तो हमें, जब हम ट्रेनिंग भी करके गए हैं काफ़ी, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बच्चे ट्रेनिंग भी करके गए हैं तो उन्होंने कहा हमें वहाँ चीज़ें नहीं बताई गई। तो मैंने उनको एक चीज़ बताई है कि जिस वक्त मैं ISSB में गया था तो नो डाउट कि अपने टाइम पे हमने भी ट्रेनिंग की थी, लेकिन बताते नहीं हैं वहाँ पर। जब भी कोई पूछता है तो हम तो यही कहते हैं कि जी फ़लाँ अंकल से सीख लिया, तो फ़लाँ अब्बू के दोस्त थे तो ये हो गया तो वो हो गया। तो लेकिन ये था कि जो 3 साढ़े 3 महीने की मैंने ट्रेनिंग की थी, तो वो इतना मैं ट्रेंड हो चुका था, जब मैं ISSB में जा रहा था तो आई वॉज जस्ट नोटिंग दिस थिंग कि यार वहाँ पर मुझे, आप इतना देख लें कि मैं इतना ट्रेंड हो चुका था कि मुझे पता होता था कि अगला सवाल क्या पूछेंगे, अगला सवाल क्या पूछेंगे, मैंने उसका जवाब क्या देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो आपको इस मामले में अपने आप को जो है वो बाकियों से जो है वो एब्रेस्ट रखना है, फॉरवर्ड रखना है और अहेड रखना है। ठीक है, बाकी जो आपकी इनर क्वालिटीज़ हैं वो निकाल लेंगे, वो उनको पता है। ठीक है, आपने उनको इम्प्रूव कैसे करना है ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने उनको इम्प्रूव कैसे करना है। थैंक यू सो मच, और मेरी नेक्स्ट जो है वो वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।